नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठेरिस क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि डीआरडीओ ने वैकेंसी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा सी, मतलब कि एसी और डीसी दोनों पर। ठीक है, जैसे कि आपको बता देना चाहूंगा ओम का नियम होता है कि एक्चुअली में आप सभी को पता होना चाहिए कि ओम का नियम क्या होता है। तो दोस्तों, ओम का नियम होता है नियत तापमान तथा भौतिक परिस्थिति में किसी बंद डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती तथा उनके सिरों पर पैदा होने वाले प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों, वी प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा। ठीक है, तथा जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, उसके क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि देखिए ये ओम का नियम, ये जो मैं सर्कल के अंदर बनाया वी ऊपर में रहता है दोस्तों, ये ट्रायंगल बनता है इसका। तो जैसे कि अगर हमको v इज इक्वल टू निकालना है तो v इसमें देख पा रहे हो आप, जैसे कि v बराबर हो जाएगा i इंटू के r। ठीक है, और i बराबर हो जाएगा v अपान r। ठीक है, और r बराबर हो जाएगा v अपान i। ठीक है, तो दोस्तों ये सब हो जाएगा, है ना। तो आपका क्वेश्चन था ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों एसी और डीसी दोनों पर। ठीक है, अब देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन। विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह है। तो दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? रो होता है, रो। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि जो रो होता है वो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो रो बराबर क्या होगा? देखिए, तो रो बराबर आ जाएगा आर ए अपान के यल। ठीक है, ये क्या है? रो का दोस्तों ये फॉर्मूला है, मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? आर मतलब रेजिस्टेंस, ए मतलब कि क्षेत्रफल, और यल मतलब कि लंबाई। ठीक है, और आपको इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। ठीक है, ओम मीटर है। इसमें विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आर ए अपान के यल। तो दोस्तों, इसकी इकाई क्या बन जाएंगी? देखिए, आर मतलब प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। ठीक है, इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर का स्क्वायर अपान के यल मतलब मीटर। ठीक है, तो ये मीटर से इसका मीटर का स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों, इसीलिए इसमें क्या बच जाएगा? ओम मीटर बच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। इसका प्रतीक रो होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब जानेंगे तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न में से अच्छा चालक क्या है? तो दोस्तों, इसमें आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, लोहा, एल्यूमिनियम, कार्बन, यूरेका। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे अच्छा जो चालक दिख पा रहा होगा ये क्या है? एल्यूमिनियम, जो अपनी धातु होती है वो सबसे अच्छा चालक होता है, ये जो ऑप्शन है उसके अनुसार। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता देना चाहूँ सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होता है। ठीक है, चांदी जिसको क्या बोलते हैं? एजी, मतलब कि इंग्लिश में इसका एजी होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 47 होता है। तो दोस्तों, इसका जो अपना डिग्री सेल्सियस मतलब कि गलनांक होता है वो कितना होता है? ये 960 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में जो चांदी है उसके बाद में आ जाएगा तांबा, मतलब कि Cu, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 29 तथा इसका जो गलनांक होता है 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इसके बाद में आ जाएगा सोना। सोना मतलब क्या होता है? ये Au, ये सब अपनी धातु है। ठीक है, Au, इसका आ जाएगा 79 इसका परमाणु क्रमांक होता है तथा 1063 इसका गलनांक होता है। तो दोस्तों, एक इलेक्ट्रीशियन होने के नाते आपको ये सब चीजें याद हो रहना चाहिए कि जो अपनी धातु है। तो जैसे कि हमने आपको बताया, सबसे पहले चांदी आता है जिसका सबसे अच्छा चालक होता है, उसके बाद में कॉपर आता है, उसके बाद में सोना आता है, उसके बाद में एल्यूमिनियम आता है। तो दोस्तों, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था इसका आंसर एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है उसके अनुसार यहाँ पे एल्यूमिनियम ही आंसर आ सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको बता देना चाहिए जो एल्यूमिनियम होता है यल। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये 13 होता है तथा इसका जो गलनांक होता है दोस्तों 657 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ठीक है, आगे देख पा रहे हो आप, मैं आपको दूसरा चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं साथ में आपके इसके साथ में जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्लियर कराते जा रहा हूँ। ठीक है, जो टंगस्टन होता है जिसको बल्ब का फिलामेंट होता है दोस्तों, उसमें यूज किया जाता है। तो उसको हम जो टंगस्टन जो धातु होता है उसको
इसका जो सिंबल होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 74 होता है, तथा इसका जो होता है गलनांक होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों ये लोहा, मतलब कि आयरन, Fe, ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है। ठीक है, जो कि उसको टेलीफोन लाइनों में यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतना तो याद ही रखना चाहिए। ठीक है, अब हम जानेंगे चौथा क्वेश्चन उसके बारे में। तो देखो चौथा क्वेश्चन दिया है, घरों, भवनों, कार्यालयों आदि में वायरिंग की जाती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो घर होता है, भवन होता है, उनमें से वायरिंग की काय में की जाती है, समांतर क्रम में की जाती है। क्योंकि यदि समांतर क्रम में, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि दोस्तों जो समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज बराबर मिलता है। मतलब कि अपने को क्या करेगा, जो 230 सिंगल फेज 230 से 220 वोल्ट की जो सप्लाई आती है हमारे घरों में, वो हमको सभी जितने भी उपकरण है सबको क्या होगा, सबको बराबर वोल्टेज देना पड़ता है। ठीक है, तथा जो समांतर क्रम होता है दोस्तों, उसमें वोल्टेज हमेशा समान रहता है, तथा जो करंट होता है आई क्या होता है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। 5 क्वेश्चन में दिया, निम्न में से शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। दोस्तों इसमें दिया P बराबर VI, ठीक है, ये तो होता ही, सभी को पता ही है। सेकंड P बराबर V का स्क्वायर अपन क्या, ये भी होता है, क्योंकि जो V बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R हो जाता है। ठीक है, ये जो था सी दिया है, तो P बराबर I स्क्वायर इंटू के R, मतलब कि इसमें क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी ये जो तीनों फार्मूले, ये क्या है, पावर के फार्मूले है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे छठवां क्वेश्चन, वायर वाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, यूरेका तार का यूज किया जाता है। तो दोस्तों हमको जानना पड़ेगा, या फिर मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो यूरेका तार होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, 40% निकल होता है। ठीक है, Ni जिसको बोलते हैं निकिल। ठीक है, और 60% अपना कॉपर होता है Cu। ठीक है, इतना आपको याद रखना जरूरी है। तो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध है, जो यूरे का जो तार होता है दोस्तों, उसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जिसमें 40% निकल तथा 60% कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए जानकारी होती है। मतलब कई बार ये पूछ लेता है कि जो नाइक्रोम होता है किस किस धातु का बना हुआ होता है तथा कितने कितने परसेंटेज में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7। तो निम्न में से किस पदार्थ की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है, चांदी, पीतल, फाइबर, पारा। ठीक है, तो जो फाइबर होता है उसकी क्या होती है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दोस्तों इसमें डाइइलेक्ट्रिक शब्द का यूज किया गया, तो मुझे याद आ रहा है जो अपना ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसकी जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 30 किलो वोल्ट प्रति mm। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता की SI इकाई क्या है। तो दोस्तों विशिष्ट चालकता की जो SI इकाई होती है क्या होती है, साइमन होती है। तो विशिष्ट चालकता को कैसे दर्शाते हैं, इसको सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय जो रो होता है, रो क्या होता है इसका, मतलब कि विक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो चालकता हो जाएंगी अपने क्या हो जाएंगे, साइमन प्रति मीटर इसकी इकाई होती है किसकी, विशिष्ट चालकता की। इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, 9th क्वेश्चन अपना 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध 7.5 ओम है, तो उसकी चालकता क्या होगी। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो चालक होता है, मतलब कि चालकता, मतलब कि इसको क्या दर्शाते हैं दोस्तों, जी। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय प्रतिरोध कितना दोस्तों, इसमें 1 अपान के, इसमें क्या है प्रतिरोध कितना है 7.5। ठीक है, तो इसका जब हम 1 में इसका भाग देंगे, मतलब डिवीजन करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 0.133 साइमन। ठीक है, साइमन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो, ठीक है दोस्तों, आगे देख पाए आप, आगे देखेंगे। बिजली की तारों में लगी आग किस श्रेणी की आती है। तो सब बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, जो बिजली की तारों में लगी हुई आग होती है। तो दोस्तों मैं आपको इसका पूरा बता देता हूँ, जो बिजली जो आग टाइप्स ऑफ फायर जो होते हैं, मतलब आग के प्रकार। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो क्लास ए जो आग क्लास ए टाइप की जो आग होती है। ठीक है, तो जो लकड़ी, पेपर, कपड़ा और घास, इसमें क्या होता है, क्लास ए प्रकार की आग होती है। इसको बुझाने के लिए सोडा एसिड टाइप क्या होता है, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाएंगे क्लास बी। क्लास बी में दोस्तों क्या आता है,
तरल पदार्थ पेट्रोल डीजल इसमें लगी हुई आग को क्लास बी के अंतर्गत रखा जाता है तथा इसको बुझाने के लिए दोस्तों फोम टाइप फाइनेस्ट यूजर का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद में अपनी कौन सी आग आती है, सी मतलब क्या होता है, गैसों में लगी आग। गैस जो होता है अपना एलपीजी गैस होता है, उसमें जो लगी आग जो लगी होती है उसे क्लास सी प्रकार की आग बोलते हैं। जो इसको बुझाने के लिए शुष्क चूरने वाले क्या होता है दोस्तों, शुष्क चूर्ण वाले फाइनेस्ट यूजर का यूज किया जाता है। शुष्क चूर्ण मतलब उसमें भरा हुआ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्लास डी। क्लास डी जो होता है दोस्तों बिजली के तारों में लगी आग, इसको बुझाने के लिए हेलान, कई बार एग्जाम में ये आता है और ये कई बार रिपीट हो चुका है, कई सारे एग्जाम हेलान टाइप। ठीक है, और है ना CTC और एक होता है CO2 और एक होता है रेत, मतलब ये रेत, मतलब इन सब का यूज क्या किया जाता है कि जो क्लास डी प्रकार की आग होती है उनको बुझाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो मैंने आपको अपने जो 4 टाइप की आग होती है वो पूरी की पूरी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आपको मैं इसमें बताना चाहूंगा कि अपने किसी भी क्वेश्चन में जो भी चारों ऑप्शन आ रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11वां क्वेश्चन है और इसमें इसने पूछा है विभवांतर का मात्रक क्या है। दोस्तों विभवांतर, विभव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं, इन सब की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, अब इसने बी दिया ये वाट का की इकाई होती है दोस्तों अपनी पावर, शक्ति की इकाई होती है। जो एम्पियर दिया ये इकाई की होती है विद्युत धारा। ठीक है, और जो जूल होता है दोस्तों ये होती है उष्मा ऊर्जा और कार्य, उसकी इकाई क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो आपको चारों मतलब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 12वां। तो दोस्तों इसने गलती से यहाँ पे न्यूट्रॉन लिख दिया है, उसमें आना चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसका पूरा समझा के बताता हूँ। तो इसमें बोला कि कितना चार्ज पाया जाता है, तो अगर सब दोस्तों इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो उसमें जो आंसर आएगा इसका -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये आंसर आ जाएगा। आप सभी को पता ही है, रट के रखे होगा आप सभी ने। अगर प्रोटॉन लिखा हुआ है तो उसमें सामने में कुछ चेंज मतलब बस प्लस आ जाएगा। अगर प्रोटॉन लिखा हुआ है तो +1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और अगर दोस्तों न्यूट्रॉन लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन होता है, उसमें आवेश रहित होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, ये आपको चारों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको और बता देना चाहूँ, जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों इसके खोजकर्ता जे थॉमसन थे। तो जो प्रोटॉन है दोस्तों उसके गोल्डस्टीन है, और जो न्यूट्रॉन है उसके जेम्स चैडविक है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस धातु से बनाया हुआ जाता है, तो बनता है। ठीक है, तो दोस्तों जनरली आपको पता होना चाहिए नाइक्रोम का बना हुआ होता है। आप जानते हैं नाइक्रोम किस से बना हुआ होता है। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं आपको जो चारों ऑप्शन दिए चारों ऑप्शन को मैं क्लियर करते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, देख पा रहे हो मैग्नीन। ठीक है, तो ये जो मैग्नीन लिखा हुआ ये क्या होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग रजिस्टर मतलब कि प्रतिरोधक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ITI में जो प्रैक्टिकल कराते हैं दोस्तों, DC जनरेटर जो कंपाउंड जनरेटर होता है उनमें मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है, वहां पे लगा हुआ रहता है। जो मैग्नीन का तार उनमें उसमें यूज होता है। तो हम जानेंगे कि जो मैग्नीन जो बना हुआ होता है कैसे बना हुआ होता है। तो दोस्तों मैग्नीन जो होता है यह 84% Cu मतलब कि कॉपर होती है, कॉपर होता है, 12% मैग्नीज होता है। ठीक है, और 4% निकिल होता है मतलब कि Na। ठीक है, इन सब का मिश्रण बना के ये मैग्नीन धातु बनती है। ठीक है, इसका उपयोग काय में किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रतिरोधक जो होता है उसको बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें यूरेका। तो यूरेका जो होता है दोस्तों ये देखिए मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। यूरेका दोस्तों यह क्या होता है, ये 40% निकिल तथा 60% कॉपर का मिश्रण होता है, जिसका काम होता है उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो यूरेका है दोस्तों ये क्या करता है, उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है, और ये 40% निकिल तथा 60% कॉपर का बना हुआ होता है। जो अब देखते हैं तीसरा जो इसमें दिया हुआ है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम दोस्तों यह 80% निकिल, 80% निकिल मतलब देखिए, और जो होता है 20% Cr मतलब कि क्रोमियम का बना हुआ होता है, जो कि हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और निकिल, और आपको मैं निकिल के भी स्पेशली जो निकिल होता है उसके बारे में भी बता देता हूँ कि स्पेशली निकिल क्या करता है। ठीक है, अभी जो चौथा ऑप्शन है इसके बारे में देख पा रहे हो आप, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो निकिल होता है दोस्तों यह सफेद रंग वाली जंग धातु होती है। इसका उपयोग निकिल आयरन संचयक सेल की प्लेटों को बनाने और अन्य धात्विक वस्तुओं पर जंग रोधी परत चढ़ाने के लिए किया जाता है।
इसका जो मतलब स्पेशल यूज होता है संचयक सेल की निकल आयरन की प्लेटों को बनाने के लिए। आपने सुना होगा निकल आयरन सेल, ठीक है। जो संचयक सेल होता है दोस्तों, उसकी जो प्लेटें बनी होती है उसके लिए इसमें इसका यूज किया जाता है निकल का, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में चलते हैं आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14, एम्पियर मीटर किस क्रम में श्रेणित किया जाता है। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, बहुत जितने भी अपना बेसिक तो सब पता ही रहता है, इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना। तो जो एम्पियर मीटर होता है दोस्तों ये श्रेणी क्रम में लगा होता है, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में और बता देना चाहूँ, जो वोल्ट मीटर होता है दोस्तों वो समांतर क्रम में लगा हुआ होता है। दोस्तों जो फ्यूज तार होता है उसको हम लाइव तार, फेज तार की श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखेंगे और 15वां क्वेश्चन, विद्युत घंटी का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव है। दोस्तों यह चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एमसीबी का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इसके साथ में और मैं आपको दो क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि इसके साथ में और दो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आ चुके हैं। एमसीसीबी का एमसीसीबी क्या होता है, एमसीसीबी तो दोस्तों इसको बोलते हैं मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर होता है। और एक आता है दोस्तों आरसीसीबी, इसको बोलते हैं रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना जरूरी है एज ए इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखेंगे 17वां क्वेश्चन। दोस्तों 17वां क्वेश्चन दिया कि पीला नीला हरा का प्रतिरोधक मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए मैं आपको कैसे निकालते हैं ये बता देता हूं। तो दोस्तों इसके लिए अपने को एक ट्रिक होता है, इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों, एक आपको मैं इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो बोल के बता रहा हूं। तो इसको बोलते हैं अपन बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड व्हाइट गोल्डन सिल्वर नो कलर। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट रो रहती है उसमें 0 से 1 से 9 तक लेना पड़ता है। उसके बाद में सेकंड रो जो रहती है वो भी 0 से 9 तक रहती है। जो थर्ड रो रहती है दोस्तों मल्टीपल वाली रो रहती है, ठीक है। और जो फोर्थ रो रहती है वो टॉलरेंस वाली होती है, प्लस माइनस। जैसे कि आप सभी को याद ही होना चाहिए कि जो अपना जो सुनहरी कलर होता है, ठीक है, वो प्लस माइनस 5 होता है। और जो चांदी होता है दोस्तों उसका प्लस माइनस 10% टॉलरेंस होता है। और नो कलर मतलब जिसपे कोई कलर नहीं होता वह क्या होता है 20% होता है। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रीशियन अगर आप हो तो आपको इतना समझ में आ गया होगा जो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो दोस्तों हम जानेंगे कि इसमें जो उसने पूछा है क्या पूछा है, देख पा रहे तो पीला। तो पीला में दोस्तों इसमें एलो में क्या आ जाएगा, इसमें 4 नंबर पे आता है ये एलो। फिर उसके बाद में इन्होंने पूछा है नीला मतलब किसमें ब्लू, तो ब्लू आता है दोस्तों 6 नंबर पे, ठीक है। अब आ जाएगा इसके बाद में इनटू हो जाता है, ठीक। मैं आपको बोला था 2 रो के बाद में तीसरा जो रो आता है मल्टीपल का आता है। तो तीसरा रो में इन्होंने कलर क्या पूछा देख रही है हरा मतलब कि ग्रीन। तो ग्रीन दोस्तों 5 नंबर पे मतलब कि 10 पर 5 की घात आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने कुछ दिया नहीं, मतलब जब 3 कलर ही दिए रहते हैं और उसके बाद में चौथा कलर नहीं दिया हुआ रहता है तो अपने को मतलब कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कि उसको नो कलर मानना पड़ता है। तो नो कलर का जो टॉलरेंस होता है दोस्तों 20 प्लस माइनस 20% होता है, ठीक है। ठीक है, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर देख पा रहे हो, ऑप्शन में कोई मैच खा रहा हो तो उसको लगा दीजिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में तो ये कहीं पे भी मैच नहीं खा रहा, मतलब कि इसका जो आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे आपको मैं जो समझाना पा रहा था, ठीक है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 18वां क्वेश्चन। इसमें दिया इलेक्ट्रॉनों से प्रोटॉन कितना भारी होता है। दोस्तों इसने क्या किया, क्वेश्चन को पलट दिया, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 1845 गुना। कई जगह दोस्तों यह 1837 गुना भी आता है, मतलब दोनों आंसर सही है। अब कोई बुक में 1837 लिखा है, कोई बुक में 1845 गुना लिखा है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी होता है तो इसलिए दिया है दोस्तों, इसलिए आ जाएगा इसका 1845 गुना कम होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन पूछता है तो 1847 गुना अधिक होता है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन पूछा इसीलिए 1845 गुना कम आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आ गया दोस्तों, देख पा रहे होगे आप। 1900 क्वेश्चन चांदी का गलनांक कितना होता है। तो दोस्तों इसका 960 होता है, जैसे कि मैंने आपको सामने में बताया था कि जो चांदी होता है उसका जो दोस्तों गलनांक होता है 960 होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। तो इसको एजी मतलब कि जिसका जो सिंबल होता है एजी से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख पा रहे होगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 20वां है, किसी तार की लंबाई दुगनी व कटाक्ष क्षेत्रफल दुगुना करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों इसमें इन्होंने क्या किया, दोनों काम कर दिया, मतलब लंबाई को भी दुगनी कर रहा है, मतलब कि यल को भी क्या कर रहा है वो बढ़ा रहा है, और जो अपना कटाक्ष क्षेत्रफल मतलब कि उसको भी क्या करा दुगुना करा। तो इसीलिए इस पे क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ठीक है। जैसे कि इसका जो फार्मूला होता है मैं आपको फार्मूला लिखा देता हूँ। इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों R बराबर रो
यल अपान के ए होता है। अब उसने क्या किया, यल को भी दुगना कर दिया, यल को भी और ए को भी। जब यल बढ़ता है तो दोस्तों रेजिस्टेंस बढ़ता है और ए बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन उसने क्या किया है, दोनों को एक साथ बढ़ा दिया है, तो उससे क्या होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उस पर कुछ भी डिफरेंट मतलब कि फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है अपना 21वां। ठीक है, अभ्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो दोस्तों अभ्रक जो होता है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और उसी प्रकार दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 30 किलो वोल्ट प्रति mm होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, तो उसमें पूछा वर्ग बी के अचालकों का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो दोस्तों इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है, बाकी इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहले 130 होता है। ठीक है, 130 आता है इसका आंसर, जो बी के अचालकों का अधिकतम सुरक्षित मान, मतलब कि इतने डिग्री टेम्परेचर तक ये क्या कर सकता है, इसको सहन कर सकता है, उसके बाद वो मतलब कि उसका वीकनेस आ जाएगी, मतलब खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको इसका जो स्टार्टिंग से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि दोस्तों इसको याद रखने का, देखिए ये आए एक बार फेल हो चुके, तो दोस्तों ये y का जो आएगा दोस्तों इसमें आ जाएगा 90, ये एक आ जाएगा 105, ई का आ जाएगा दोस्तों 120, बी का आ जाएगा 130 जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एफ का आ जाएगा 155 और एच का आ जाएगा 180 और जो सी का जो अधिकतम मान है दोस्तों वो क्या आ जाएगा, उसका जो अधिकतम मान है उसका 180 से 230 के बीच में होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हैं। ये आए एक बार फेल हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें y का जो है दोस्तों 90 है, a का 105 है, e का 120 है, b का 130 है, f का 155 है, h का 180 है और c का 180 से 230 के बीच होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताना देना चाहूंगा कि जैसे कि A है तो A मतलब 90 डिग्री तक होता है, तो इसमें जो क्या क्या लिया जाता है, ठीक है, ये आपको बता देना चाहूंगा। 2 मिनट रुकिए, इसको मैं क्लीन करने दीजिए हल्का सा। तो A उसके अंतर्गत आता है दोस्तों काटन आ जाएगा, रेशम और पेपर आ जाएगा जो 90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, उसके बाद में जाएगा दोस्तों ए का मैंने आपको बताया 105 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें दोस्तों तेल से संचेतित लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा जो ई है उसमें आ जाएगा दोस्तों सिंथेटिक कार्बन आ जाएगा, और जो बी होता है बी जिसका यहाँ पे पूछा है तो उसमें अब्रक और कांच उसके अंतर्गत आ जाएगा, और जो 155 होता है एफ का कितना होता है 155, तो उसके अंतर्गत एस्बेस्टस आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो एच है जिसका बोला था मैंने आपको 180 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें आ जाएगा पोर्सिन आ जाएगा और कॉर्टेज आ जाएगा, और सी जो सबसे लास्ट है उसमें दोस्तों सिरेमिक और अब्रक इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये इतना याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई बार जितनी अपने डीएमआर से एग्जाम हुई, डीआरडी की इसके पहले की एग्जाम हुई है, आरडीएफसीसीआईएल की एग्जाम हुई है, जो एलए की होती है, टीओ की होती है, इन सब में ये जो क्वेश्चन है भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 23वां, स्विच सॉकेट आदि किस पदार्थ से निर्मित होते हैं? तो दोस्तों ये क्या होते हैं, बेकलाइट के बने हुए होते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, कोई भी बच्चा भी कर लेगा इसको, तो जो इलेक्ट्रिशियन वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए, तो दोस्तों इसको आ जाएगा इंटरमीडिएट स्विच होता है, जो दो 2-वे स्विच को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है दोस्तों। ठीक है, इस टाइप से है ना। उसके बाद में आ जाएगा 25वां क्वेश्चन देखेंगे, किट केज फ्यूज का एम्पियर ब्रास कितना होता है? तो ये दोस्तों आ जाएगा 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर तक होता है ये एम्पियर। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको इसका बोलिए डिस्क्रिप्शन पूरा बताया हूँ, चारों ऑप्शन में मतलब क्या बोलना चाह रहा है, जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब पूरा बताया मैंने आपको। तो दोस्तों ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और दोस्तों को यह लाइक करें दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।